हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करते हैं एक अध्याय के ऊपर, और आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मंचिता मद प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्त क्षमा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य में भगवान श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं, कृष्ण के चरण कमलों से उनका मन कभी हटता नहीं। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान अहर्निश मतलब सातत्य से लगे रहते हैं। उनके हृदय आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहते हैं। भगवान के विषय में भक्त बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठता है और परिपक्वता में ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं और उसी टाइम दिव्य स्थिति प्राप्त होती है और सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद होता है। असंख्य जीव हमेशा विचरित करते रहते हैं, इनमें से कुछ ही भाग्यशाली है जो शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति के समझने का अवसर प्राप्त होता है। जीवन के हृदय में जो बीज बिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण और कीर्तन करता रहे, वैसा ही उस बीज को अंकुर मतलब अंकुरित होता रहता है वो बीज। कोई अगर हम वृक्ष लगाते हैं और वृक्ष को पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, तो वो वृक्ष आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। उसी प्रकार भक्ति का भी है कि भक्त जब भक्ति में आ जाता है और उसका प्रवचन कीर्तन संकीर्तन करता है तो वो भक्ति में दृढ़ता प्राप्त करता है और भगवत भक्ति में अग्रसर होता है और शुद्ध भक्तों के संगति में उसको आनंद मिलता है। वो भक्ति कभी कम नहीं होती। जैसा कि सिंचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूप में आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। जब वो यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर पाता, जब ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक वह उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त करता। गोलोक वृंदावन में जाता है, भगवान कृष्ण के परम धाम में जाता है। अंततोगवा यह पौधा भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त करके ही विश्राम पाता है। भक्ति रूपी पौधे में फल आते हैं
और कीर्तन तथा श्रवण करने से उसका सिंचन चलता रहता है। जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों को की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। जब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रहती है, उसी प्रकार भक्त भक्ति के सिवा नहीं रह सकता। इसीलिए कहा गया है कि भक्तों को भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भावना भावी जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं जिस प्रकार एक तरुण और तरुणी परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। देखिए, भगवान यही कहते हैं कि अगर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में करोड़ों अरबों 33 कोटि जीव है, 84 लक्ष योनि है, और 84 लक्ष योनि में 4 लाख योनि मनुष्य के है, और मनुष्य के योनि 4 लाख में गिने चुने जो लोग होते हैं उनको ही भगवान के भक्ति का संगति मिलती है। और वो संगति में उसका आत्मविश्वास अगर खुद के ऊपर है, वही भक्ति में अग्रसर होता है। देखिए, आत्मविश्वास क्या चीज़ है। आज समाज में इतने लोग हैं कि कोई ना कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड करके अपना काम करता रहता है, लेकिन आत्मविश्वास एक ऐसा चीज़ है। जब एक उदाहरण देने के दिया जाए कि ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, वो ड्राइवर पहला ट्रेनिंग स्कूल में जाता है और ट्रेनिंग स्कूल में जाने के बाद उसको एक प्रशिक्षक ड्राइवरिंग का प्रशिक्षण देता है। उसके बाद उसके आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ में गाड़ी दिया जाता है। गाड़ी देने के बाद उसको ऐसा लगता है मैं थोड़ा गलती किया, अभी थोड़ा गलती कम हो गया, अभी गलती से थोड़ा मुझे विश्वास हो रहा है, अभी मैं गाड़ी खुद चला सकता हूँ। ऐसा कर करके वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाता है। पहला गली में चलाता है, बाद में सारे रोड पे चलाता है, बाद में हाईवे पे चलाता है, बाद में सुसाट होता है। ये कब होता है कि उसका जब खुद के ऊपर आत्मविश्वास फिट हो जाता है। वैसे ही व्यक्ति का हर व्यक्ति का आत्मविश्वास के बारे में है। आज लोग दूसरे का सुन के अपना विश्वास खो देते हैं और दूसरे ने जो बोला उसको सुन के वो चल देते हैं। तो वो आदमी डिपेंडेंट होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो वो आदमी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कौन सा आदमी आगे बढ़ सकता है? जो आदमी कभी दूसरे की बुराई नहीं करता, कभी दूसरे से झूठ नहीं बोलता, कभी दूसरे के बारे में निंदा नहीं करता है, कभी की ईर्ष्या नहीं करता, और जो व्यक्ति खुद के विचारों पे भगवान को साक्षी मान के जो चलता है, उसको विश्वास होता है, क्योंकि वो अपने आँखों देखे हाल के ऊपर भरोसा करता है। जब उसका आत्मा में, जब उसके शरीर में आत्मा है, वो आत्मा भगवान का अंश है, वो आत्मा उसको कहता है कि ये सही है, ये गलत है, इसके बेसिस पे चलो। जब उसका मन उसको बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम इस रास्ते से जाओ, तुम उस रास्ते से जाओ, तो वो आदमी फंस जाता है। लेकिन आत्मा अगर उसको बोलेगा तो वो आदमी फंसता नहीं, क्योंकि मन चंचल होता है, आत्मा चंचल नहीं होता है। आत्मा हमारे हजारों करोड़ों शरीर बदल के हमारे हृदय में है, तो उसको सब मालूम है, लेकिन वो दबा क्यों है? क्योंकि मन उसके ऊपर प्रेशर करता है। तो मन को अगर प्रेशर से बाजू करना है और आत्मा को उठाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति में एकनिष्ठता करना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति में जितना हम ज़्यादा एकनिष्ठता से भक्ति करेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास दृढ़ हो जाएगा और हम आत्मा की बात सुनेंगे। जैसा कि आत्मविश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तभी हमें आत्मविश्वास मतलब आत्म साक्षात्कार की जानी होती है। देखिए, हम भक्ति करते हैं, भक्ति में एकनिष्ठता मुख्य बात है। कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करते हैं,
कभी किसी के बारे में झूठ नहीं बोलते, कभी किसी के साथ चिटिंग नहीं करते, कभी 1 रुपये का घोटाला नहीं करते, कोई ईर्ष्या मतलब लोभ नहीं रखते हैं, तभी मन हमारा कभी किसी को सलाह अगर देते हैं तो भी हम गलत नहीं देते हैं। और किसी ने हमें बताया जो भी बात तो हम दूसरे से नहीं बताते, क्योंकि हमारे आत्मा के ऊपर भरोसा है और हमें वो चमचागिरी नहीं करना है कि ये बात एक के दूसरों को, दूसरे का तीसरे को, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, क्योंकि हम भक्त हैं। तो भक्त का फर्ज क्या होता है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त अगर करना है तो हमें भक्ति में एक निष्ठता रखनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ में आगे पीछे नहीं। अगर माला हम करते हैं, 16 माला करते तो एक निष्ठता से 16 माला करनी चाहिए, 16 से 20 होनी चाहिए, 20 से 26 होनी चाहिए, 26 से 30 होनी चाहिए। ये भक्ति का मतलब बीज रोवा उसको पानी दे रहे हैं, तो इसमें भक्ति प्रगति कर रही है। अगर ये भक्ति प्रगति करने के बाद हम भगवान के बुक्स पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, भगवान की लीलाएं जो है उनके लीलाएं सुन रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो भगवान के लीला के बेसिस पे बात कर रहे हैं, भगवान के भक्ति के बेसिस पे बात कर रहे हैं, हम चांटिंग के बेसिस पे बात कर रहे हैं, जप के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी तपस्या किस लेवल पे आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा जब हम करते हैं ना तो हमारा अंदर का जो आत्मविश्वास मजबूत होता है, और मजबूत होने के बाद हमें वही भगवान देते हैं जो आत्म साक्षात्कार के बेसिस पे जिसको देते हैं, आत्म साक्षात्कार के बेसिस पे किसको देते हैं, तो जो शुद्ध भक्त होता है उसको देते हैं, वही हमें बुद्धि भगवान देते हैं। और तभी हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और आत्म साक्षात्कार हमें मजबूत होता है। तो हमें किसी के बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी के बारे में गलत राय देने की ज़रूरत नहीं, किसी के बारे में गलत सुनने की ज़रूरत नहीं, किसी के पैसे के बारे में लालच करने की ज़रूरत नहीं, किसी के बारे में कोई भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर कोई बोलता है तो सुन के चुप रहना। अगर आपको किसी का भला करना है तो आप उसको दान करो, उसकी अपेक्षा मत करो। ऐसा जब आपका दिल में आ जाएगा ना, तभी आप आत्म साक्षात्कार के मोड़ पे चलते जाओगे और भक्ति में प्रगति करोगे। और वो आत्म साक्षात्कार आपको आत्मविश्वास आपका दृढ़ हो जाएगा। तभी आत्मविश्वास दृढ़ होने से आत्म साक्षात्कार ताबड़तोड़ हो जाएगा। ये हकीकत है, क्योंकि आज के श्लोक पे भगवान यही बोलते हैं कि मेरा भक्त जब भक्ति में आ जाता है और संकीर्तन और प्रवचन करता है तो बाकी किसी मतलब भौतिक स्थिति का कोई ध्यास नहीं करता, तो वो भक्ति में ऐसा प्रगति करता है कि उसका जो पौधा है वो भगवत चरण तक ऊंचा हो जाता है और भगवत चरण में जाके वो रुकता है। यही बात है। इसीलिए हमें भक्ति दृढ़ता से करनी चाहिए, अपने खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए और हमें आत्म साक्षात्कार कभी होगा, ये इसी बेसिस पे हमें भक्ति करना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।